झारखंड की राजधानी रांची स्थित पारस एचईसी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक स्पाई ग्लास एंडोस्कोपी तकनीक की शुरुआत की गई है। अब रांची में ही जटिल पित्त रोगों का इलाज संभव हो सकेगा। इस बारे में पारस हॉस्पिटल के फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर नितेश कुमार और डॉक्टर ब्रिगेडियर आलोक चंद्रा ने विस्तृत जानकारी दी है। एक स्पाई ग्लास करके एक तकनीक के तहत जो एकदम छोटे से छोटे नली जो लीवर के अंदर गॉलब्लैडर होता है वहां से जो पथरी को निकालना, उसकी एक सफल सर्जरी डॉक्टर साहब ने की है। शायद वो बहुत ही फ्यू सर्जरीज है इधर जो झारखंड में की गई है। तो इस क्रम में एक नया आयाम पारस के साथ जुड़ा है ताकि ऐसे जटिल और सूक्ष्म सर्जरी जो कि रिस्की होता है पेशेंट्स को लेके, जिसमें वो जो माइंड डक्ट है उसकी इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो ऐसे सर्जरीज को जनरली जो नॉर्मल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट टेकअप नहीं करते हैं, ताकि वो रिस्क रहता है कि अगर कुछ हो गया गड़बड़ तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास जो पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है उसका कॉन्फिडेंस मिलता है, प्लस डॉक्टर साहब की जो स्किल्स है एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम ये कर पा रहे हैं। धनेश्वरी देवी को बहुत पहले गॉलब्लैडर का ऑपरेशन किया गया था और उसके बाद काफी समय बाद उनको पता चला कि उनके पित्त की नली में भी पत्थर है। आमतौर पर ये एक ईआरसीपी की प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पित्त की नली की पत्थर की सफाई की जाती है, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। बहुत बड़े पत्थर आमतौर पर पित्त की नली से सफाई करने में दिक्कत आती है, क्योंकि अगर हम पित्त की नली का मुंह को बहुत ज्यादा खोलेंगे तो वहां पर फटने या छेद होने के आसार रहते हैं। इनके भी वही समस्या थी, पत्थर बहुत बड़े थे, 18 mm, 16 mm, 14 mm करके करीब 4 पत्थर इनके पित्त की नली में थे। ऐसे कंडीशन में जब ये पहली बार हमारे पास आई तो हमें लगा कि सिर्फ ईआरसीपी द्वारा ये पित्त की नली के पत्थर निकालना शायद सेफ नहीं होगा। तो हमने ये स्पाई ग्लास के बारे में सोचा और मैं सभी का आभार प्रकट करूंगा जो हमारे इस सामान को जो कि काफी महंगा सामान है, पारस एचईसी हॉस्पिटल लाने में हमें सहायता की, चाहे हमारी सप्लाई चेन हो। और सबसे बड़ा आभार डॉक्टर नितेश का है जिन्होंने हमें हमेशा प्रेरित किया कि नए से नई तकनीक को आप लाएं और मैनेजमेंट का साथ हमेशा रहे। इस तकनीक से हमने 23 तारीख को मैडम का ये सर्जरी किया और सक्सेसफुल तरीके से इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक लिथोट्रिप्सी, इसको मैं एक मोटे तौर पर बता दूं कि पहले एक एंडोस्कोप द्वारा हम आग तक पहुंचते हैं, फिर उस एंडोस्कोप के अंदर से दूसरा एक स्कोप डालकर पित्त की नली के अंदर घुसते हैं। तो मतलब एक एंडोस्कोप, उसके अंदर दूसरा एंडोस्कोप और दूसरे एंडोस्कोप के अंदर एक लेजर का हम वायर डालते हैं, जिसके द्वारा हम एक पित्त की नली के अंदर पत्थर के पास जाकर शॉक वेव के द्वारा इस पत्थर को हम तोड़ते हैं। तो बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटे छोटे टुकड़ों में किया गया और उसे एक एक करके पित्त की नली से सफाई कर दी गई। ये सर्जरी करीब 1 से 1.5 घंटे चली और हमारी एनेस्थीसिया टीम ने बहुत ही कुशलता पूर्वक इस सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया दिया, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं आई। मरीज भी बिल्कुल पेन फ्री रहे और करीब 8 घंटे बाद इनको हमने खाना दिया और दूसरे दिन मतलब 24 घंटे का ऑब्जर्वेशन के बाद इनको डिस्चार्ज किया। और आज हमारे सामने बैठी हैं जो बिल्कुल ही स्वस्थ हैं और 23 तारीख से आज देख लीजिए, आज सिर्फ 27 तारीख हुई है और हमारे सामने ये आई है। डॉक्टर साहब जैसे लोग बोलते हैं कि किस रूप में भगवान मिलेंगे, वैसे हमको भगवान के रूप में डॉक्टर साहब मिले। हमारा दुख दूर हो गया। कुछ नहीं खाते थे हम घर में हमारा कला हो रहा, कुछ नहीं खा रही है, इतना दिक्कत में रही। हॉस्पिटल में भर्ती रही 10 दिन, कुछ नहीं सुनवाई हुआ। वजह से लड़का का पता लगा कि एक पास में डॉक्टर साहब आई गई, पता लगा के लड़का हमारा वजह से डायरेक्ट लेके आ गई यहाँ के पास में।
हमरा 3 महीना हम ऐसा करके 3 महीना हम शादी बेटी के किए खूब खुशी से अपने आप यही खूबी है डॉक्टर साहब में, जो बोलते हैं जो करते हैं अपने सबसे बताते हैं उसी एक बात को टाइम देके। ये नहीं है दुनिया में डॉक्टर होता है जैसे तनखा देते हैं, बाकी डॉक्टर साहब ऐसा करे हमको आज हम है अपना सभा में बैठा हुआ